ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर रे मु आज आछि आ गोटे नुआ वीडियो नै कि आ जोटा होची प्लांट डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन रो गोटे एमसीक्यू वीडियो ठीक अछि आ पूर्व रे मु रिसेंटली दुईटा पार्ट अपलोड करि सरिछि ता पूर्व रे तो गुडाए पार्ट 4-5 टा पाखा पाखी एमसीक्यू वीडियो पार्ट अपलोड हेइछि तो सेगुडा को देखंतु जोटा कि आपनको ओस्टेट आ टीजीटी एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हबो। तो चलंतु देखिया कोन प्रश्न अछि। Species living in different geographical area are जो स्पीसीज गुड़ाक विभिन्न प्रकार जियोग्राफिकल एरिया रे बास करूचंती सेमानकु कोन कुआ जाय सिबलिंग कुआ स्पीसीज कुआ जाय ना सिम्पैट्रिक स्पीसीज कुआ जाय ना एलोपैट्रिक कुआ जाय। देखंतु एलोपैट्रिक होची स्पीसीज जोटा कि विभिन्न जियोग्राफिकल एरिया रे माने सहवास करूचंती माने बास करूचंती आउ सिबलिंग स्पीसीज होची माने स्पीसीज गुडा को देखिबा को सेम आइडेंटिकल किंतु सेमानक भितरे इंटरब्रीड हुए नै कोन इंटरब्रीड हुए नहीं कहा भितर ना सिबलिंग स्पीसीज भितर सिबलिंग स्पीसीज मेन फीचर्स कोन सिबलिंग माने कोन भाई भलिया देखिबा को पूरा भाई भाई भलिया माने एका भलिया आइडेंटिकल किंतु तांको भितर कोन ना इंटरब्रीड हेई परिबो नाही सेमानकु जदी गोटे जगह रे रखी देबे से गोटे दुईटा स्पीसीज रो मेल आ फीमेल को जदी गोटे जगह रे रखी देबे से माने कोन ना इंटरब्रीड करिवे नाही दुईटा स्पीसीज रो तो सेथि पई ए मानकु सिबलिंग स्पीसीज कुहा जाए आ एलोपैट्रिक होची गोटे जियोग्राफिकल बैरियर द्वारा से माने ये डिवाइड है कि विभिन्न प्रकार जगह रे जाइचंते स्पेशली लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया माने आगरे गोटे जगह रे रहउथिले किंतु कोनोसी कारण जियोग्राफिकल बैरियर्स असला जेमति कि माउंटेन रेंजेस हैला बा गोटे नदीटे पार हैला बड़ जंगलटे सृष्टि हैगला कोनोसी कारणरू गोटे जियोग्राफिकल बैरियर आसिकी छिड़ाला तो सेही थिरु जो स्पीसीज डिफरेंट हे जिवो ताको एलोपैट्रिक कुआ जाए। बाकी अछि सिम्पैट्रिक कोन ना सिम्पैट्रिक स्पीसीशन इज द इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज फ्रॉम ए सर्वाइविंग एंसेस्ट्रल स्पीसीज व्हाइल बोथ कंटिन्यू टू इनहेबिट द सेम जियोग्राफिकल रीजन। देखंतु एई जो आगरे अछि एलोपैट्रिक स्पीसीज ठीक अछि एलोपैट्रिक स्पीसीज कोन कहउची ना गोटा एंसेस्टर रु दुईटा स्पीसीज अलग अलग होउची आ सेई जो डिफरेंस ता हेची कोथि पई ना जियोग्राफिकल बैरियर्स जोगु ठीक अछि जियोग्राफिकल बैरियर से नदी हेई पारे जंगल हेई पारे माउंटेन रेंजेस हेई पारे सेई बैरियर्स द्वारा से माने डिवीजन हेचंती किंतु एठी कोन कहउचन ना एंसेस्टर गोटे किंतु दुईटा स्पीसीज हेची सेमानक भितरे जियोग्राफिकल बैरियर नाही जियोग्राफिकल बैरियर नथिले सेटा हेई जो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन आउ जदि जियोग्राफिकल बैरियर द्वारा दुईटा स्पीसीज हेची सेटा हेई जिवो कोन ना एलोपैट्रिक स्पेसिएशन आउ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन भितरे एतिकी डिफरेंस जे जदि जियोग्राफिकल बैरियर जहां भी हो से माउंटेन रेंजेस हेई पारे रिवर हेई पारे फॉरेस्ट हेई पारे ता द्वारा गोटे डिवीजन हेची स्पीसीज रो ताको एलोपैट्रिक स्पीसीज आउ जोटा कि सेमती माने कोनोसी जियोग्राफिकल बैरियर द्वारा डिवीजन हेइनी अलगा स्पीसीज हेइनी सेटा को सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कुहा जिवो। आ सिबलिंग स्पीसीज मु कहि आर स्पीसीज व्हिच लुक अलाइक जोटा कि देखा को एका प्रकार बट कैन नॉट इन ब्रीड विथ ईच अदर से माने निज निज भीतर ब्रीड करि पारंते किंतु देखिवा को स्पीसीज मन को ए दुईटा स्पीसीज सेम थिबो किंतु इंटरब्रीड हेई परिबो नाही। Next, two or more species occupying identical or overlapping area are known as कौन कहूँ ना दुई बा दुई अधिक स्पीसीज ऑक्युपाई आइडेंटिकल और ओवरलैपिंग एरिया गोटे आइडेंटिकल और ओवरलैपिंग माने गोटे एरिया रे दुई बा दुई अधिक प्रकार स्पीसीज रहिले ताको कौन कुआ जिबा एबे देखंतु गोटे रे दुई बा दुई अधिक स्पीसीज रहिले कौन कुआ जिबो देखंतु एठी देखंतु कोनोसी प्रकार जियोग्राफिकल बैरियर द्वारा डिवीजन हेची बोली कुहा जाइनी माने कहूची से गोटे जगह रे दुई प्रकार स्पीसीज रहबे सेति पई एटा हेजिबो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन एठी जदि कहितांता जे गोटे जगह रे नै दुई बा दुई अधिक स्पीसीज कोन ना गोटे जियोग्राफिकल बैरियर द्वारा डिफरेंट माने भाग हेकी अछि तो ताहेले एलोपैट्रिक स्पेसीज हेइथांता आ सिबलिंग स्पीसीज मु कहिछि कोन ना देखिया को आइडेंटिकल हबो किंतु तांका भितर ब्रीड हेई परिबो नाही तो एठी ठीक उत्तर हेई जिवो ऑप्शन ए sympatric speciation. Sympatric speciation is the evolution of a new species from a surviving ancestral species while both continue to inhabit the same geographical region. माने गोटे ancestral same दुईटा स्पीसीज अलग अलग आइछि किंतु रहउचंती गोटे जियोग्राफिकल रीजन रे किंतु
जोटा हमर एलोपैट्रिक स्पेसिफिकेशन रे ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंस हो जाउची। नेक्स्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर 100% इफिशिएंट बिकॉज ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होइची सेटा 100% हेई पारु नहीं कारण एंट्रोपी जो कोन होय ना एनर्जी ट्रांसफर 100% हेई पारु नहीं। एंट्रोपी चेंजेस इन ए सिस्टम रेस्ट्रिक्ट द इंजन फ्रॉम ट्रांसफरिंग ऑल its energy into work, hence energy transfer are never 100% efficient due to entropy। नेक्स्ट देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम अच्छी किए सर्वप्रथम प्रपोज करथिले ना फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्रांटल। एंगलर एंड प्रांटल कोन करिछि ना फाइलोजेनेटिक सिस्टम प्रपोज करिथिला। Phylogenetic system of classification is based on evolutionary and genetic relationship of the plant which enable us to find out ancestral and derived character of any taxon। कौन है ना जदि phylogenetic system classification कहा ऊपर बेस कराई जदि प्रश्न आसे सेटा कौन गोटे होची प्रथमे होची कौन ना evolutionary कौन प्रथम होची evolutionary आउ द्वितीयटी कौन ना द्वितीयटी होची कौन ना जेनेटिक रिलेशनशिप। एई जिनसटा मु माने हाइलाइट करी नाही मोर मने नथिला बा सेते ध्यान देई नथली। तो एई जो दुईटा ऊपर गोटे होची आपनकर इवोल्यूशनरी आउ गोटे होची कोन ना जेनेटिक रिलेशन। एई दुईटा को बेसिस करी कोन हेची ना फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हेची। The system of classification was put forwarded by Engler and Prantl। इंग्लैंड और प्रांटल का द्वारा एई जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन डेवलप करा जायछि। The ancestor and the related organism were studied for classification of the organism। एथिरे कोन ना जो ancestor आउ related organism मानन को कोन करा जायछि ए क्लासिफिकेशन करा जाय स्टडी करी क्लासिफिकेशन करा जायछि। नेक्स्ट फूड इज स्टोर्ड इन राइजोपस एंड म्यूकर। आज देखो राइजोपस और म्यूकर रे फूड कोठे स्टोर। प्रथम कथा राइजोपर और म्यूकर ए दुईटा कोन ना फंजी बा फंगाई। फंजी तो फंजी साधारणतः तार खाद्य केमिति भाबरे रखे ना तार खाद्य साधारणतः से ग्लाइकोजेन कंडीशन रे रखे। तो राइजोपस और म्यूकर जो फूड स्टोर हेकी रहे को कंडीशन रे ग्लाइकोजेन एंड ऑयल कंडीशन रे। नेक्स्ट राइजोपस बिलोंग्स टू राइजोपस कहा अंडर रे जाउची ना राइजोपस जाउची जाइगोमाइसिटिस अंडर रे। जो फंजी काई राइजोपस फंजी कहा का अंडर रे जाउची ना जाइगोमाइसिटिस अंडर रे जाउची राइजोपस। एथर आस्कोमाइसिटिस प्रश्न पचरा जाइथिला कोठी ओस्टेट रे। Rhizopus belongs to a large group of fungi called as zygomycetes। They are called as true fungi as they grow in soil and on fruits and decaying organic material। They have well developed mycelium with chitin in their cell wall। तांकर सेल वाल रे कोन अछि ना chitin अछि। ए जिंसटा मन रखिबे काहे जो राइजोपस गोटे फंजी फंजी रो सेल वाल कोथरे तयारी है chitin रे तयारी हेइ थाइ जिंसटा मन रखंतु। जाइगोमाइसिटिस होची आर ठीक उत्तर। नेक्स्ट द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ मोनेरान्स आर जो मोनेरा कैटेगरी सब प्रिमिटिव जीवटी किए प्रिमिटिव मोनेराटी किए ना प्रिमिटिव मोनेरा होची आर्कियोबैक्टर होची सब प्रिमिटिव मोनेरा कैटेगरी रे। मोनेरा इज नॉन न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोनेरा कोन गोटे नॉन न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एथिरे न्यूक्लियस नाही आर सेल रे। They are prokaryotes। They have no membrane bound organelles such as mitochondria। माने कोन होची ना मोनेरा होची प्रथम कथा प्रोकैरियोटिक आ एथे कोनसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नाही जेमति कि माइटोकॉन्ड्रिया नाही गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाही एंति कोनसी ऑर्गेनेल्स नाही जोटा कि मेम्ब्रेन बाउंड। दे लैक ए ट्रू न्यूक्लियस तांको भितरे कोन ना ट्रू न्यूक्लियस भी न थाए। इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियड। एई जिंसडा मने रखिबे प्रश्न रे अछि जे प्रोकैरियोट रे कोन थाए सेठी माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन रे रहउची गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन रे रहउची न्यूक्लियस ऑप्शन रे रहउची और न्यूक्लियड ऑप्शन रे रहउची। तो ठीक उत्तर ठी जो न्यूक्लियड ता माने प्रोकैरियोट रे माइटोकॉन्ड्रिया रहे नाही आपनकर माइटोकॉन्ड्रिया रहू नाही गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाही न्यूक्लियस भी नाही किंतु अछि कोन न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियड अछि कोउथरे प्रोकैरियोट ए जिंसरा मन रखिबे न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियड अछि केमती जोथरे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं Example include bacteria, archaeobacteria, mycoplasma, blue-green algae. Out of these, the most primitive of Monera are archaeobacteria. ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଆର୍କିଓବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଜମ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଅଛି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିମିଟିଭ ହେଉଛି କଣ ଆର୍କିଓବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଏଇଠି ଅପସନ ଡି ଆର୍କିଓବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଯିବ नेक्स्ट देखो परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स गोटे फंगस परफेक्ट स्टेज केतेबेले होउची ना परफेक्ट स्टेज सेतरे होची जेतले फंगस टी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करिवा पाई डेवलप ହେଇଯିବ ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली जेतले गोटे फंगस टे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करिवा पाई मैच्योर ହେଇଯିବ बा डेवलप ହେଇଯିବ ताकू कुहाଯିବ परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस A phase in the life cycle of certain fungi in which sexual spores are formed as the asci in the sexual stage of ascomyces, it is referred to as the perfect stage. Sexual reproduction as a phase occurs in Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes. এটা এই যে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ফেজ কোউথরে না ফাইকোমাইসিটিস হুয়ে আস্কোমাইসিটিস আর ব্যাসিডিওমাইসিটিস রে হুয়ে দোজ ফঞ্জি হোয়ার দ্য সেক্সুয়াল phase is absent or inconscious they are grouped into deuteromycetes or fungi imperfecti जिनस गुडा को देखिने बे ठीक अछि when it reproduce sexually एटा हिजबो ठीक उत्तर नेक्स्ट एसोसिएशन इन ए लाइकेन इज गोटे लाइकेन सहित एसोसिएशन रहिले कोन कुआ जियो ताकू सिम्बायोसिस कुआ जाय किंतु एठी सिम्बायोसिस ऑप्शन रे नाही बा सिम्बायोटिक एसोसिएशन एठी नाही तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रो गोटे सिनोनिम्स गोटे आछि कोन ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन हे जिवो ठीक उत्तर Lichens are formed due to a kind of symbiotic relationship between fungi and cyanobacteria. Fungi और cyanobacteria गोटे relationship द्वारा कौन होता है ना lichen रे symbiotic relationship होता है. The relationship is obligatory in nature. They produce their own food by photosynthesis. कौन एटा कौन obligatory कारण कौन गोटे आ भितरे photosynthesis कोची आ गोटे mineral आजो कोची दुई जन को देई food by energy transfer करिकी चलुचंती तो सेतबे ठीक उत्तर जिवो ऑप्शन डी ऑब्लिगेटरी Which of the following mode of reproduction can be seen in Archaeobacter? Archaeobacter केउ प्रकार reproduction देखा जाए Archaeobacter तो सबुठु primitive से तांका भितर कोना asexual reproduction देखा जाए Archaeobacter कहाँ अंडर आछि ना Monera अंडर आछि The system of classification proposed by Bantham and Hooker is Bantham and Hooker केउ system of classification propose करथिले ना Bantham and Hooker natural system of classification propose करिथिले तो ऑप्शन बी हे जिवो ठीक उत्तर एठी देखंतु natural system of classification was proposed to classify the organism on the basis of similarities which can be easily observed ए जो natural system of classification करना साधारणतः morphological similarity को basis करके करा जायछि जोडा कि easily देखा जाउछि the classification takes into consideration the number of similar and different character The natural system of classification was introduced by Bantham and Hooker. ए natural system of classification किए introduce करथिले Bantham and Hooker introduce करथिले For the plants which have seeds जो सही plants गुडा को ए natural system of classification करथिले जो plants गुडा कर seeds अछि जेमति gymnosperm angiosperm This was explained in the book Genera Plantarum ए जो जिंस गुडा को माने ए जो क्लासिफिकेशन Bantham and Hooker का नेचुरल क्लासिफिकेशन को बही रे लिखिथिले ना जेनेरा प्लांटरम नामक बही रे लिखिचंती which was published in these volumes and based on the work of this scientist published in 3 volumes जोटा कि जनरल प्लांटम 3टा वॉल्यूम रे रिलीज हेइथिला तो करेक्ट ऑप्शन हे जीवो कोन ऑप्शन बी Bantham and Hooker क्लासिफिकेशन के प्रकार थिला ना नेचुरल क्लासिफिकेशन थिला नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय लिनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज करथिले देखंतु नेचुरल पळे गला कोन Bantham and Hooker जदि Bantham and Hooker पळे गला बाकी कोन रहिला ऑप्शन ए आउ सी कारण बोथ ए सी अछि तो ऑप्शन डी हे जिवो ठीक उत्तर ता हेले लिनियस को जो क्लासिफिकेशन जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बा क्लासिफिकेशन को जे का को कैलस लिनियस को आंकर जो क्लासिफिकेशन दिला कोन ना
आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ता माने लिनियस जो क्लासिफिकेशन करथिले को बेसिस रे ना गोटे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तला गोटे सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सेक्स का हिसाब रे से डिफरेंस करथिले आ गोटे आर्टिफिशियल हिसाब रे से डिफरेंस करथिले बा क्लासिफिकेशन करथिले सेक्सुअल और आर्टिफिशियल Linnaeus is considered as the father of taxonomy. तांकु कौन कुआ जाए father of taxonomy कुआ जाए. He classified the flowering plant based on floral characters. से को character रे से classify करथिले ना floral character ऊपर से classify करथिले. The classification was based on the number of stamens and the basis of carpel character. कौन number of species और carpel character ऊपर करथिले. Since his classification employed sexual character. कौन होइछि ना एथरे सेक्सुअल कैरेक्टर थिला आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक थिला तो जो कार्पेल स्टामिन नै कि जो क्लासिफिकेशन करथिला सेटा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होउछि इट इज टर्म्ड सेक्सुअल क्लासिफिकेशन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का आर्टिफिशियल से कमिति करथिले ना इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर सच एज आउ प्रथमटा होउछि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक केमिति ना से स्टामिन्स बा कार्पल को नै कि से करथिले किंतु सेकंडटा होउछि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केमिति करथिले ना ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर जोटा कि आउटसाइड रो ऑब्जर्व करियो जेमति कि habitat, numbers, forms, the numbers of stamen which makes the classification system proposed by Linnaeus or artificial system. ता माने से दुई प्रकार करथिले गोटे सेक्सुअल क्लासिफिकेशन और गोटे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट देखंतु ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन थिला सेटा किए प्रोपोज करथिले सेटा हक्सले एंड स्टिकलैंड प्रपोज करथिले हक्सले एंड स्टिकलैंड प्रपोज करथिले कोन ना ट्राइनोमियल nomenclature of classification was proposed by Huxley and Strickland. এই জিনিসটা মনে রাখিবে. Next, five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is based on जो five kingdom classification କରିଥିଲେ ସେଇଟା କାହା ଉପରେ based ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଥିଲା cell structure second ଥିଲା body organization third ଥିଲା mode of nutrition all of the above ହେଇଯିବ ଠିକ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି cell structure second body organization third mode of or source of nutrition mode of nutrition ତ R.H. Whittaker କେତେ ମସିହାରେ five kingdom classification propose କଲେ 1969 ମସିହାରେ ଠିକ ଅଛି. Next, evolutionary history of an organism is known as जो history of evolution जो study करिबा ताकू कोन को जाय evolutionary history of organism is known as phylogeny कुहा जाउची कोना history evolutionary history of an organism. Next the term phylum in taxonomy was given by जो term अछि phylum कोउथरे taxonomy एटा किए प्रपोज कर से देइथिले के जीएल कभियर देइथिले taxonomy term टाको sorry the term phylum in taxonomy was given by phylum term देइथिले किए ना जीएल कभियर. Next, statistical method is used in dash type of classification. को type classification statistical method use करा जाय देखंतु एटा होची all of the above ठीक तो कोन phenetic होची कोन ना outer characteristic जोटा बाहर रु देखा जीवो ऑब्जर्व करियो सेटा होची phenetic character तो एटा आछि कोउतरे statistical method of classification रे तापरे numerical जोटा कैलकुलेशन करिकी कहि हबो जे केतेटी नंबर अछि सेटा भी अछि आ आडान सोनिया कैरेक्टरिस्टिक ऊपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऊपर तो सेटा ऑल ऑफ द एबव इजुआर ठीक उत्तर देखंतु द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विथ द एंसेस्टर और द अदर ऑर्गेनिज्म इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट एंड द कैरेक्टर आर यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन द स्टैटिस्टिकल मेथड इज यूज्ड इन phenetic numerical Adansonian type of classification से कहबा को चाहछि जो स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन थिला काहा को बेसिस करके गोटे फेनेटिक को बेसिस करके सेकंड न्यूमेरिकल को बेसिस करके आ गोटे आडानसोनियन को बेसिस करके अब फेनेटिक कहउछि कोन ना ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी जो गुडा को ऑब्जर्व बाहर पुटर ऑब्जर्व करके जानि हेबो जो कैरेक्टरिस्टिक सेटा फेनेटिक. नेक्स्ट होची कोन ना आडानसोनियन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन गिविंग इक्वल वेटेज टू एवरी कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रत्येक कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म को इक्वल वेटेज दिया जायछि कॉल्ड आडानसोनियन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट न्यूमेरिकल कोन होची ना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म केतोटी कैरेक्टर छि गोटे ऑर्गेनिज्म सेटा होची न्यूमेरिकल ताहेले कोन थिले स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन रे तीनटा मुख्य जो बेसिस थिला गोटे होची फेनेटिक सेकंड न्यूमेरिकल थर्ड आडानसोनियन.
नेक्स्ट देखो फंजी आर डिफर फ्रॉम आलजी इन हैविंग फंजी कौन डिफर होती आलजी टू फंजी डिफर होती कहीं ना प्रथम कथा फंजी जो सेल वाल कौन कही काइटेनियस थिला सेल वाल फंजी धला सब बेले मैक्सिमम था से ग्रीन पिगमेंट न था से नो क्लोरोफिल तो ऑप्शन ए हो ठीक उत्तर काइटेनियस सेल वाल एंड नो क्लोरोफिल फंजी केमिति डिफर होती आलजी टू ना फंजी रे काइटेनियस सेल वाल अच्छी आउ क्लोरोफिल नाही तो ऑप्शन ए हो ठीक उत्तर फंजी डिफर फ्रॉम algae in having a chitin wall अच्छी फंजी रे दे लैक क्लोरोफिल chitin cell wall is a features observed in fungi chitinous cell wall कहा कोउथरे मेन फीचर फंजी आउ सेते क्लोरोफिल नथिले सेटा फंजी कैटेगरी रे जिवो algae have a cell wall made up of glycoprotein algae रो सेल वॉल कोउथरे तयारी हेइथाय ना ग्लाइकोप्रोटीन रे तयारी हेइथाय ग्लूकोज प्लस प्रोटीन एंड नॉट काइटिन algae रो सेल वॉल कोउथरे तयारी हेइ न थाय काइटिन रे तयारी हेइ न थाय किंतु कोउथरे तयारी हेइथाय ग्लाइकोप्रोटीन रे तयारी हेइथाय जिंसटा मन रखिबे also algae are autotrophs algae टा कोन autotrophs while fungi are heterotrophic saprophytic and parasitic आउरी कोन गोटे फीचर्स अछि algae रे algae सब algae कोन साधारणतः ऑटोट्रॉफ्स हेइताय किंतु फंजी गुडा कोन थाय ना हेटरोट्रॉफ्स हेइथांती साप्रोफाइटिक भी हेइथांती बा पैरासाइटिक भी हेइथांती तो मो वीडियो रे आज एतिकी थिला जदि मो वीडियो आपनको भल लागि थाय प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु थैंक्स फॉर वाचिंग।